पुराना साल चला गया, पुराने साल क्रिसमस के कपड़े भी पुराने हो गए, गहने भी पुराने हो गए, पुरानी भौतिक चीज़ें सब पुरानी हो जाएंगी, है ना। जो नई नई मंगेतर थी वो भी पुरानी हो जाएगी, पत्नी भी एक दिन पुरानी हो जाएगी, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड सब पुराना हो जाएगा, आकाश चांद तारे पृथ्वी सब कुछ एक दिन पुराना हो जाएगा। परंतु एक चीज़ है जो कभी मलिन नहीं होगी और कभी पुरानी नहीं होगी, जो कभी मलिन नहीं होगी और कभी पुरानी नहीं होगी। बोलो तो क्या? हालेलुया, परमेश्वर का वचन। क्योंकि वचन कल भी ऐसा ही था, आज भी ऐसा ही है, युगानुयुग वो वैसा ही रहेगा। अभी जो आपने वचन पढ़ा उसमें परमेश्वर ने एक बात कही है अपने आत्मा के द्वारा। उसने कहा है कि ये पुस्तक की बातों को बंद मत कर, क्योंकि एक बात बताना बहुत ज़रूरी है। क्या बताना ज़रूरी है? कि समय निकट है और जो व्यक्ति अन्याय करता है अब वो अन्याय ही करता रहे, जो व्यक्ति पाप कर रहा है वो पाप ही करता रहे, जो व्यक्ति मलिन है, मैला है, गंदा है अंदर से, वो वैसा ही बना रहे। क्यों? क्योंकि उसके पास खुदा के न्याय का सुसमाचार तो गया है, कृपा प्रेम का, पुनरुत्थान का, मसीह बलिदान का सुसमाचार तो गया है, परंतु वो व्यक्ति फिर नहीं रहा है। और अब तो समय निकट आ चुका है। कब से समय निकट आ चुका है? तब से समय निकट आ चुका है जब रोम के वस्त्र पहने हुए यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला पुकारता था क्या? परमेश्वर का राज्य निकट है, अपने पापों से मन फिराओ। सब लोगों के पास, काफ़ी लोगों के पास, बहुत लोगों के पास परमेश्वर के न्याय का वचन तो पहुंचता है। अगर यीशु मसीह का नाम नहीं भी पहुंचे तो भी इस सृष्टि को चलाने वाला परमात्मा है, वो तो सभी जानते हैं। उसको जानने के बावजूद भी पाप करते हैं, अधर्म के काम करते हैं। भरसक प्रयास परमेश्वर किसी व्यक्ति के द्वारा एक इंसान की ज़िंदगी में करता है कि वो अन्याय को छोड़ दे, अधर्म को छोड़ दे, पाप को छोड़ दे, परंतु परमेश्वर उसकी ज़िंदगी की स्थिति को देख रहा है और वो जान रहा है कि ये व्यक्ति मुड़ने वाला नहीं है। उन व्यक्तियों के लिए ये ऊपर वाला पार्ट है। क्या? जो अन्याय करता है वो अन्याय ही करता रहे, जो मलिन और मैला और गंदा है वो मलिन ही बना रहे। परंतु कहता है, परंतु जो धर्मी है वो धर्मी बना रहे, जो पवित्र है वो पवित्र बना रहे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आपके लिए परमेश्वर नए साल पे एक शुभकामनाओं के साथ एक वचन लेके आया है और आशीर्वाद लेके आया है और आपको कह रहा है आप लोग पवित्र हैं, आप लोग धर्मी हैं, आप लोग पवित्र और धर्मी बने रहें, क्योंकि मैं पवित्र और मैं धर्मी हूँ। हालेलुया। और आप मेरी संतान हैं। आमीन। आप इधर उधर ना देखें, इधर उधर ना देखें। हमारे जीवन में ये जो आपने वाक्य पढ़ा है, जो पवित्र है वो पवित्र बना रहे, जो धर्मी है वो धर्मी बना रहे। इस धर्मी और पवित्र बनाए जाने से पहले हमारे जीवन में एक इवेंट था, एक दौर था, एक घटनाक्रम था। उस घटनाक्रम के विषय में यीशु हमको भी बोलते हैं। क्या कहते हैं? कि हम भी पहले क्या थे? मलिन थे। हम भी पहले पवित्र अपवित्र काम करने वाले थे। हम भी पहले अन्याय करने वाले थे, अन्याय करने वाले, अपवित्र काम करने वाले हम भी थे। परंतु यीशु मसीह की कृपा, उसका प्रेम हम पर प्रकट हुआ और हमारे जीवन से ये इवेंट, ये घटनाक्रम, ये जो स्टेज है ये निकल गया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमारे जीवन में से ये अन्याय जब हम करते थे और हम मलिन और गंदे और मैले थे, वो इवेंट, वो स्टेज, वो घटना हमारे जीवन से प्रभु यीशु के कृपा के द्वारा, उसके बलिदान पुनरुत्थान के द्वारा हमारे जीवन से वो निकल चुकी है। हालेलुया। अभी परमेश्वर का आत्मा हमसे कह रहा है, अब जो तुम पवित्र और धर्मी हो, तुम लोगों के लिए पवित्र और धर्मी बना रहना ही उचित है। पवित्र और धर्मी बना रहना प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। हालेलुया। पिछला साल चला गया, ये जो पवित्र और धर्मी बने रहने वाला इवेंट है ये हमेशा टिका रहना चाहिए आपकी लाइफ में। इसको कभी टाटा बाय बाय नहीं करने का,
इसको टाटा बाय बाय नहीं करने का, पवित्र और धर्मी बने रहने का जो ये स्टेज है, ये इवेंट है, ये घटना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन, प्रेज द लॉर्ड। एक इवेंट था जब मरियम मगदलीनी और एलिजाबेथ मिले, है ना। एक घटना, इवेंट को कहते हैं घटना एक 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 स्टेज होती है, एक समय होता है, घटनाक्रम होता है। मरियम और एलिजाबेथ मिले, हाँ, वो दोनों एक दूसरे को देख करके उनके पेट में क्या हुआ, बच्चा गुदगुदाने लगा, पवित्र आत्मा का स्पर्श हुआ। वो इवेंट अभी चला गया। उसके बाद इवेंट क्या आया, यीशु मसीह क्रूसिफिकेशन का, ठीक है, वो इवेंट चला गया, रिजरेक्शन हो गया। उसके बाद एक इवेंट आया कि पवित्र आत्मा की बारिश आई, ठीक है। अब जिस इवेंट में हमको जीना है, यीशु मसीह के सेकेंड कमिंग के इंतजार के इवेंट में जीना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप चाहे कैसे भी कार्यक्रम को आप लोग सेलिब्रेट कीजिए, लेकिन आपको उस इवेंट को हमेशा याद रखना है। प्रेज द लॉर्ड। अन्याय हम थे, मलिन हम थे, अन्याय हम करते थे, वो घटना हमारी जिंदगी से निकल चुकी है। अब जो घटना, जो स्टेज आपकी है, आपको पवित्र और धर्मी बना रहना है। अगर यीशु मसीह कह रहे हैं पवित्र और धर्मी बना रहना है, तो क्या ऐसी संभावना है कि जो इंसान पवित्र और धर्मी बन चुका है, उसके जीवन से पवित्रता और धार्मिकता खो सकती है? यीशु मसीह के जो द्वितीय आगमन है, उससे रिलेटेड ये वचन है कि जो कोई व्यक्ति धर्मी अपनी धार्मिकता को संभाल के नहीं रहेगा और अपने जीवन को अपवित्र कर लेगा, वो व्यक्ति निश्चय ही बादलों पर प्रभु के साथ नहीं जाएगा। क्या ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो एक पवित्र और धर्मी व्यक्ति को अधर्मी और अपवित्र बना सकती हैं? बिल्कुल है, क्योंकि हम लोग शरीर में रहते हैं, हमको हड्डी है, हमको मांस है, हमको एक पूरा शरीर है, हमको आत्मा भी है, लेकिन एक अनुग्रह है कि हमारे आत्मा के ऊपर पवित्र आत्मा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर अगर आपको कोई काम करने के लिए कहते हैं तो उसकी शक्ति भी प्रदान करते हैं। आमीन, हालेलुया। इसीलिए जब आपको काम बताया जाता है तो आप ये सोचना, अरे परमेश्वर की दृष्टि में मैं ये कर सकता हूँ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्या एक पवित्र आदमी और धर्मी इंसान अपवित्र हो सकता है या उसकी धार्मिकता जा सकी है? पहले एक बात समझ लीजिए, हम सबको धर्मी बनाने वाला सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ही है। उन्होंने लहू बहाया, उनके लहू में धार्मिकता है, वो धार्मिक है। इसीलिए जब जब हम लहू को स्वीकार करते हैं तो हम धर्मी बन जाते हैं। पहली बात आपको एक अपने दिमाग में हमेशा के लिए बिठानी है, मैं यीशु मसीह के रक्त में धर्मी हूं तो मैं हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपकी क्या पहचान है? उषा सिंह धर्मी। सब नेम लगाओ अपना अपना। मैंने कहा उषा सिंह धर्मी, अपना अपना नाम लगाओ। एक आपकी पहचान है कि यीशु मसीह ने आपको धर्मी बना दिया है। एक व्यक्ति है जो अधर्मी है, अन्यायी है, जो दुष्ट है, वो हमेशा आपको एक बात से दिमाग को टॉर्चर करेगा और वो कहेगा तू धर्मी कैसे बन गया, तेरा जीवन तो ऐसा था, अभी भी तो ऐसा है, अभी भी तो ऐसा है। इस बात से, इस कंफ्यूजन से बाहर निकालने के लिए परमेश्वर ने वचन भेजा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। साल आएगा, साल जाएगा, लोग आएंगे, लोग जाएंगे, रिश्ते टूटेंगे, फिर जुड़ जाएंगे, लेकिन एक व्यक्ति हमारे जिंदगी से नहीं जाना, यीशु मसीह रूपी वचन। प्रेज द लॉर्ड। उसने हमको धर्मी बनाया है और वो कहता है तू धर्मी है। एक इंसान को धार्मिकता से दूर लेके जाने वाली दो चीजों के बारे में आज प्रभु बताएंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये जो हमारा मन है, यहाँ दिल है। ये जो हमारा मन है, ये मन हमको परेशान करता है। ये मन हमको ये बार बार कहता है कि तुम धर्मी नहीं हो। तुम्हारे पुराने जीवन को तो देखो, कितना कलंकित, कितनी बुराइयों से भरा हुआ जीवन है। तुमने कितने पाप के, शाप किए और बलियां चढ़ाई है, मूर्ति पूजा की है, ब्याज पे पैसा दिया है, ना जाने क्या क्या तुमने कलंकित काम किए। तो धर्मी कैसे हो सकता है? शत्रु मन में बात करता है, मन में बात करता है, और मन में बात कर करके वो आपको डिप्रेशन में लेके जाता है। आपके जीवन की पिछली बातों को याद करा के आपको डिप्रेशन में लेके जाता है। वो और कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ आपके मन का कंट्रोल ले करके। जब आप डिप्रेशन में हो जाएंगे ना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। डिप्रेशन में कोई इंसान रहता है तो आपने उसकी हालत देखी है, वो चाहे नया कपड़ा भी पहन ले उसको अच्छा नहीं लगता। उसका चेहरा क्या हुआ, कपड़ा तो नया है लेकिन थोपड़ा पुराना, है ना। इसीलिए आपको एक बात दिमाग में बैठा देनी है, जब जब शत्रु आपके दिमाग से बात करे तब तब आप उसको कहना है मैं यीशु मसीह के लहू में धर्मी हूं। I am righteous in the blood of Jesus Christ, हालेलुया। चाहे आपने कुछ भी किया हो पिछली जिंदगी में आपकी,
पिछला जन्म नहीं होता है, पिछले जन्म में नहीं होता, पिछली जिंदगी में आपने कुछ भी किया हो, लेकिन अब आप धर्मी हो। प्रेज द लॉर्ड। आपका मन सबसे पहले आपको इस बात में डाउट में लेके आएगा कि आप धर्मी नहीं हो सकते। एक इंसान के लहू बहाने से सारी दुनिया जो उस पर विश्वास करेगी वो धर्मी कैसे ठहर सकती है? क्योंकि मनुष्य जो है ना, जो पवित्र शास्त्र को पढ़ता नहीं है ना, वो शत्रु की बातों को सुन करके अपने मन में मेडिटेट करता है। बात तो सही है, बात तो सही है, हवा क्या बोली, बात तो सही है, अगर ये हम फल खा लेंगे तो हम कैसे हो जाएंगे? बिल्कुल परमेश्वर के समान हो जाएंगे। अरे हवा पगली, तुझे पता नहीं, तुझे जिस परमेश्वर ने बनाया, अपना सब कुछ तुझे दे दिया, तो ऑलरेडी परमेश्वर के जैसी है। हालेलुया, है ना। हमको परमेश्वर ने यीशु मसीह दिया, उसका लहू दिया, हम ऑलरेडी यीशु मसीह के जैसे हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब प्रभु हमको देखता है तो हमको यीशु मसीह के जैसे देखता है। आमीन, हालेलुया। अच्छा, अगर आप यीशु मसीह के जैसे हो, यीशु मसीह आपके अंदर है, प्रेरितों के कार्य में लिखा है, भजन संहिता के अंदर भी लिखा है कि हम पृथ्वी के धर्मी लोग जो हैं वो पृथ्वी के छोटे ईश्वर होते हैं। आमीन। जब आप धर्मी हो, जब आप पवित्र हो, तो आपको इस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, इस इवेंट में आपको रहना है, ऐसे ही रहना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ऐसे ही रहना है। कैसे रहना है आपको? अगर आप नमक हो, ठीक है, अगर आप नमक हो और खीर बन रही है और कहा जाए कि बाबा ये नमक थोड़ा खीर में डल जा कि खीर मीठी हो जाए, आप डलोगे उसमें? आप डलोगे उसमें? आप क्या कहोगे? मैं तो नमकीन हूं, मैं खीर में पढ़ करके खीर को क्या कर दूंगा? नमकीन कर दूंगा, इसलिए मैं तो नमक हूं, मैं मीठा नहीं हूं। ओके, आप धर्मी हो। प्रेज द लॉर्ड। जब आपका मन आपसे ये बात करता है तो आपको कहना है मुझे इसी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में टेंस में रहना है, इसी इवेंट में मुझे यीशु मसीह के बादलों पर आने तक बरकरार रहना है कि मैं धर्मी हूं और मैं पवित्र हूं। जो पवित्र है वो अपवित्र काम कर ही नहीं सकता। हालेलुया, वो पवित्र काम कर ही नहीं सकता, कर ही नहीं सकता। फिर भी हम करते हैं। अपवित्र काम हम नहीं करते, जो हमारे अंदर, शरीर के अंदर जो पाप है वो अपवित्र काम करने के लिए हमको प्रेरित करता है। ठीक है, लेकिन आप ये बात ना भूलें कि आप ऑलरेडी पवित्र हो, प्रभु ने आपको धर्मी बनाया है। जब जब आप अपवित्र काम करने के लिए जाते हो, यहाँ आत्मा से एक आवाज़ आती है, ये गलत है। आती है कि नहीं आती है? जिसकी आत्मा है वो ज़रूर उसको क्या कहता है, ये काम गलत है, तुझे नहीं करना, और वो इंसान वहाँ पे रुक जाता है। अगर आपकी हालत सैमसन के तरह है, आप शरीर के चलते दलीला के पीछे आप चले गए, आप बर्बाद हो गए, आप परेशान हो गए, आप बेकार हो गए, आप पवित्र हो गए, फिर भी यीशु मसीह कहता है तू मेरा धर्मी है, तू मेरा पवित्र जन है। हालेलुया, क्योंकि उसका रक्त जो है वो भी हमेशा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हमेशा अवेलेबल रहता है। हालेलुया, यीशु मसीह के रक्त में जो सुगंध है वो ताज़ा सुगंध है। यीशु मसीह का रक्त युगान युग पवित्र और शुद्ध रहेगा, उसमें कभी गंदी बदबू नहीं आएगी। प्रेज द लॉर्ड। उस रक्त को अपने ऊपर लेना है और दौड़ करके यीशु मसीह के चरणों पे आना है, कहना है प्रभु मैं गलत हो गया, मैं यहाँ मुझसे गलती हो गई। मैं कहती हूँ यीशु मसीह क्या करेगा? आपको गले से लगाएगा, जैसे प्रोडिगल सन के पिता ने उसको अपने गले से लगाया और अपनी अंगूठी को दे दिया, तो मेरा बेटा है। यीशु मसीह आपके अंतःकरण को देखेगा पश्चातापी और आपको फिर से गले से लगाएगा, कहता है ऐसे मत कर, तू मेरा बेटा है, ऐसे मत कह, तू मेरी बेटी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो ये आपको हमेशा अगर याद रहेगा कि मैं प्रभु के रक्त में धर्मी हूँ, मैं प्रभु में पवित्र हूँ, तो आपको पाप आपको खींच नहीं सकता। खींच जबरदस्ती, चल इधर आ जा, अभी तूने पाप किया है, चल अभी तू मेरे घर में रहेगा, चल अभी तू नरक का वासी हो गया, चल अभी तुझे नरक का आधार कार्ड मैं दे देता हूँ क्योंकि तूने पाप किया है। ये कृपा हमारे ऊपर परमेश्वर ने की है कि उसका रक्त हमारे लिए हमेशा नया साल की तरह नया नया रहता है। हालेलुया, इसीलिए हम पवित्र हैं और हम लोग धर्मी हैं। प्रेज द लॉर्ड। दूसरी बात, एक व्यक्ति को जो पवित्र और धर्मी बन चुका है प्रभु के रक्त में, क्या चीज है जो उसको अधर्म के लिए मजबूर करती है या उसको अपवित्र करती है? क्या बात है ऐसी? जो व्यक्ति प्रभु के पास आ चुके हैं, उनके इतिहास को दोहराने वाला कोई व्यक्ति अगर सामने आता है
तो भी व्यक्ति अपने डिप्रेशन में जाता है। मान लिया जाए आपके यीशु मसीह में आने से पहले आपके ज़िंदगी में कुछ हुआ है, कुछ ऐसी बातें हुई हैं जो आप समाज को बता नहीं सकते। अगर किसी को पता है तो वो भी कहता है अरे कैसी इसकी बेकार ज़िंदगी थी, कैसा इसने गलत काम किया, कैसा गंदा काम किया। तो जो लोग प्रभु के पास आते हैं, अगर उनकी पिछली ज़िंदगी में कुछ ऐसे अपवित्र काम, अधर्म के काम हुए होते हैं, और प्रभु ने तो हमें धर्मी और पवित्र ठहरा दिया है, फिर भी यदि कोई भी इंसान आप में से या समाज का, रिश्तेदार, जाति का कोई भी व्यक्ति अगर उसको अपवित्र कामों को दोहराता है, तूने ऐसा किया था, अभी तुम प्रभु में आ गए तो क्या हुआ, तुम्हारा चाल चलन ऐसा था, तुमने ऐसा किया था, तुमने वैसा किया था। जब ऐसे व्यक्ति सामने आकर के किसी व्यक्ति को ऐसी बातें करते हैं तो भी वो व्यक्ति क्या हो जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है ना। और वो सोचता है प्रभु में आने से भी कोई फायदा नहीं हुआ, अभी भी ये मेरी बीती जिंदगी को ही दोहरा रहे हैं। देखिए ये बहुत बड़ा पाप होता है। एक धर्मी को क्या करते हैं, अपनी उसकी धार्मिकता से जो डगमगा देने वाले लोग होते हैं उनके लिए प्रभु क्या कहता है, इनके गलों में इतना बड़ा पत्थर डाल के समुद्र में फेंक देने का, ताकि ये कभी ऊपर ना आए। ओके, इसीलिए जब कोई प्रभु के राज्य में आ गया, उसके अतीत को दोहराने वाले व्यक्ति के लिए प्रभु यीशु ने बहुत बड़ा पत्थर रखा है, उसके गर्दन की साइज का, उसकी गर्दन की साइज का। कभी भी आप अगर किसी व्यक्ति कोई प्रभु में आ गया है, उसके ज़िंदगी में चाहे कुछ भी हुआ है, अगर आप दोहराते हैं ना, तो आप उस नाबाल के समान हैं। नाबाल कौन था? दाऊद बड़ा परेशान, उसका मामा ससुर उसके पीछे लगा, बिना मतलब से उसके पीछे लगा, उसकी कोई गलती नहीं थी। और नाबाल के पास उसने अपने चरवाहे भेजे कि तेरे चरवाहे तो सो जाते थे, तेरी भेड़ बकरियों की हम लोग देखभाल किया करते थे, परंतु आज हमको ज़रूरत है, तेरे घर में भेड़ों की ऊन कतरी जा रही है, कृपा करके तेरे घर में जो भी है वो तू मेरे दासों के हाथ, मेरे मित्रों के हाथ जंगल में मुझे खाने के लिए भेज दे। परंतु नाबाल ने उसको खाने के लिए नहीं दिया, वो पी करके धुत था। और उसने क्या कहा, ऐसे ऐसे दाऊद हमने बहुत देखे हैं जो अपने मालिक के घर को छोड़ करके भाग जाते हैं। दाऊद तो भगोड़ा है, लेकिन उसकी जिंदगी में क्या हुआ नाबाल को पता है। उसकी जिंदगी में क्या हुआ था, उसकी जिंदगी में उसकी खुद की जो प्रेमिका है वही उसके विरोध में हो गई। बिना मतलब से शाऊल उसके पीछे पड़ा, सब कुछ जानते हुए भी एक धर्मी इंसान को ताने मारने। क्या कहा दाऊद को? भगोड़ा। वो परमेश्वर की दृष्टि में ना बहुत बड़ा पाप है, बहुत बड़ा पाप है। दाऊद को बड़ा गुस्सा आया जब उसके मित्रों ने बताया कि नाबाल ने खाना देने से मना कर दिया, और कहा कौन है दाऊद, मैं नहीं जानता, अपने मालिक के पास से भागा फिरता है भगोड़ा। अपनी जान बचाने के लिए जंगल में रहता था, परमेश्वर ने कहा था, छुप छुप के रहता था वो अपने कुछ साथियों के साथ। उसी दौरान अबीगैल जो है नाबाल की पत्नी वहां पर आती है, और पत्नी आने के बाद उसको समझाती है दाऊद को, पवित्र आत्मा के जैसे अबीगैल मध्यस्थी करती है अपने पति के लिए। कहती है, हे दाऊद, तू आगे जाकर के बहुत बड़ा राजा बनेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उसी समय अबीगैल ने क्या करी? भविष्यवाणी करी, प्रेज द लॉर्ड, कि तू आगे जाकर के बहुत बड़ा राजा बनेगा। कृपा करके, नाबाल का नाम का अर्थ ही दुष्ट है, तो उसके चक्कर में तलवारें लेकर के, अपने साथियों को लेकर के उसका नाश करने के लिए मत आ। तू क्यों किसी के पापी के लहू से अपने हाथों को धोता है? परमेश्वर उसका न्याय खुद ही करेगा। उस समय दाऊद जैसे समझदार व्यक्ति की भी बुद्धि जो है एक बार खराब हो गई, क्योंकि उसको विरोध में बात किया गया। आप किसी के विरोध में बात करते हैं ना, किसी के अतीत को दोहराते हैं ना, तो कोई भी परेशान हो जाएगा। बेशक वो दाऊद की तरह तलवार लेके नहीं आ सकता, लेकिन डिप्रेशन में तो जाएगा ना, तकलीफ में तो जाएगा ना। आप किसी की कमियों को, किसी की खामियों को, किसी की पिछली जिंदगियों को, किसी की गलतियों को दोहराएंगे, डिप्रेशन में तो जाए। कुछ ना कुछ तो उसकी जिंदगी में आपकी वजह से हुआ होगा ना। मैंने तो पहले ही बोला था ऐसे होने वाला है, मुझे तो पहले ही पता था, मुझे तो पहले ही डर था। अरे वो इवेंट हो गया, अभी उसको भूल जा। हालेलुया। व्हाई आर यू, हु आर यू टू रिपीट? प्रेज द लॉर्ड। तो मैं बता रही हूँ, नाबाल को परमेश्वर ने 10 दिन का टाइम दिया। 10 दिन तक भी नाबाल सुधरा नहीं, और वो पत्थर के जैसे सुन्न हो गया और वो मर गया। प्रेजेंट कंटिन्यूअस स्टेज होनी चाहिए आपकी
पवित्र बने रहने की और धर्मी बने रहने की। हालेलुया। हम अगर डगमगाएं तो भी उसके लहू को याद करना, उसके लहू को पुकारना। हमेशा अवेलेबल रहने वाला लहू हमें शुद्ध और पवित्र करता है। प्रेज द लॉर्ड। दो बातें, मन आपको परेशान करेगा, तेरे अतीत की बातों के कारण तुम्हें डिप्रेशन में लेके आएगा, और कोई सामने वाला व्यक्ति ऐसा टकराएगा जो आपके अतीत की जिंदगी को क्या करेगा, आपको दोहराएगा, तो वो आपको डिप्रेशन में जाएंगे। दाऊद की तरह गलती हो सकती है, लेकिन जैसे अबीगैल बीच में आई, ऐसे ही यीशु रक्त में नहाई हुई कलीसिया और बच्चों के बीच में पवित्र आत्मा आता है। हालेलुया। आप अगर धर्मी हैं, आप पवित्र हैं, मैं कहती हूँ पवित्र आत्मा आपकी हेल्प के लिए सदा सर्वदा एवरी सेकेंड उपस्थित है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर जंग लग गई है आपके दिमागों में, आपके हृदयों में, बैठे बैठे ठंडे पड़ गए हो, मैंने यीशु से कहा तेरे आत्मा को फिर से भेज। हालेलुया। तेरे आत्मा की अग्नि को फिर से भेज। हालेलुया। नए साल में सबसे सुंदर गिफ्ट, फ्रेश अनॉइंटिंग ऑफ द होली स्पिरिट। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और पवित्र आत्मा जब भी आते हैं वचन के गिफ्ट के साथ आते हैं। आमीन, आमीन कलीसिया। हालेलुया। दो बातों के कारण अपने मन को परेशान मत करना, अपनी ज़िंदगी को ऐसा मत कहना कि मैं अभी अधर्मी हूँ, मेरे से गलती हो गई, अभी मैं पवित्र नहीं हो सकता। पहला तो मन की नहीं सुनने का, वचन की सुनने का। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और दूसरी बात, सामने वाले की बात करने के द्वारा आप डिप्रेशन में नहीं जाने का। सामने वाले ने आपको धर्मी नहीं बनाया, यीशु ने आपको धर्मी बनाया है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। कभी भी अतीत में पिछले साल की गंदी बातों को याद करते हो आप? तो फिर पिछले अतीत को आप क्यों याद करते हो? मुझे बताइए, मरियम मगदलीनी जब प्रभु के साथ आ गई, 7 दुष्ट आत्माएं थी उसके अंदर, कितना अपवित्र काम करती थी वो। जब मरियम मगदलीनी प्रभु के साथ आ गई, प्रभु के साथ रहने लगी, शिष्यों के साथ जीने लगी, खाना बनाने लगी, उनकी मदद करने लगी, है ना, बच्चे के जैसे उनके साथ रहने लगी। मुझे बताइए, क्या किसी की हिम्मत हुई होगी यीशु मसीह के सामने मरियम मगदलीनी को पूछ ले, तेरा किस किस के साथ अफेयर था, तूने क्या क्या पाप के काम किए? डिटेल में कोई उसके जीवन से पूछने की हिम्मत किया होगा क्या? बताओ। हाँ, किया होगा क्या? नहीं किया होगा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि उधर जितने भी लोग थे वो सब के सब धर्मी लोग थे। प्रेज द लॉर्ड। पवित्र लोग थे। कोई भी पवित्र इंसान और धर्मी व्यक्ति अतीत की बातों को दोहरा करके किसी को अंडर एस्टिमेट और क्या डिप्रेशन में नहीं लेके जाता। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु कभी आपको अंडर एस्टिमेट करते हैं, आपको डिप्रेशन में लेके जाते हैं? बताइए, कोई दिन याद है आपको? कभी भी नहीं। कैसे जीना है? मन को कंट्रोल करना है। मैं धर्मी हूँ और मुझे प्रभु धर्मी ही रखेगा। दूसरी बात, सामने वाले व्यक्ति का नहीं सुनना है आपने। प्रेज द लॉर्ड। इन बातों को नहीं करना है। हम अन्याय के काम करते थे, हम अधर्म के काम करते थे, हम लोग मलिन थे, लेकिन वो स्टेज, वो इवेंट हमारे जिंदगी से पास हो गया। प्रेज द लॉर्ड। वो पिछले साल की बात हो गई, पिछली दुनिया की बात हो गई। हालेलुया। अब इस इवेंट में हमेशा रहना है। जब तक यीशु बादलों पे आएंगे तब तक इस इवेंट में हमको हैप्पी न्यू ईयर बनाना है। कौन सा इवेंट? मुझे पवित्र रहना है और मुझे धर्मी बने रहना है, और मैं धर्मी बने रहूंगा। कैसे? यीशु मसीह के लहू में। हालेलुया। सैमसन जैसी घटना हो जाए तो भी मैं प्रभु के पास दौड़ के आऊंगा। सैमसन आंखें फूट गई, फलिस्तियों ने मार डाला, तब भी प्रभु के पास आया। प्रभु ने उसके सिर पे दोबारा से बाल उगाने शुरू कर दिए, अनॉइंटिंग दोबारा देनी शुरू कर दी। पश्चाताप देख करके प्रभु ने उसको फिर से गले लगाया। ऐसा है हमारा प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। कितनी बार गिरे तुम? कितनी बार गिरे? अभी मैं प्रभु के पास नहीं जा सकता ना, मम्मी डैडी के पास नहीं जा सकते एक बार, लेकिन प्रभु के पास हमेशा आना। हालेलुया। प्रभु हमें कभी नहीं छोड़ता, प्रभु हमें कभी नहीं त्यागता। अभी इन बातों को, जो पास्ट इवेंट हो गए ना, मन को इजाजत देना, ना किसी व्यक्ति की बातों को सुनना। आप कहना मैं प्रभु में धर्मी हूँ। अब सेकंड स्टेज, सेकंड इवेंट में जो है हमको रहना है, हमको जाना है, वो क्या है? हमें अपने मन में एक व्यक्ति की बात को सुनना है, हमेशा एक व्यक्ति को अपने सामने रखना है। वो व्यक्ति है अति 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 पवित्र पवित्र आत्मा परमेश्वर। हाउ डू यू सी द होली स्पिरिट? आप होली स्पिरिट को, पवित्र आत्मा को अपने जीवन में कैसे देखते हो? आप कितना समक्ष देखते हो पवित्र आत्मा को अपने जीवन में? कितना सार्थक देखते हो अपने जीवन में पवित्र आत्मा परमेश्वर को?
पवित्र आत्मा परमेश्वर एक ऐसी मदद है, आपको पता ही नहीं चलेगा, सेकंड से भी मिली सेकंड में आपके पास उपस्थित हो जाएंगे जब आप पुकारेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पवित्र आत्मा के साथ आपको इस साल में फिर से नया रिश्ता बनाना है। आमीन। जिस इंसान का रिश्ता पवित्र आत्मा परमेश्वर के साथ होता है, वो इंसान हमेशा नया बल और नई शक्ति पाता है। हालेलुया, नया बल और नई शक्ति पाता है। जितना सहारा आपको अपने घर में रहने वाले मम्मी डैडी पति पत्नी बच्चों का होता है, उससे कई गुना सहारा पवित्र आत्मा परमेश्वर का होता है। पवित्र आत्मा परमेश्वर को अपने घरों में, अपने दिलों में स्थान दीजिए, अपने जीवनों में स्थान दीजिए। आपके नाचने में वचन के नीचे स्पिरिट रहता है, वचन के नीचे स्पिरिट है तब जाके तुम्हारे ज़िंदगी में काम होगा। आपकी स्तुति आराधना के नीचे स्पिरिट रहेगा तब जाके काम होगा। आपके नृत्य करने में नीचे स्पिरिट रहेगा परमेश्वर का, तब जाके कार्य होगा। आपके स्किट में पर बिस्किट के नीचे स्पिरिट रहेगा तब जाके कार्य होगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के लोगों की ज़िंदगी में सदा सर्वदा स्पिरिट को, होली स्पिरिट को सर्वप्रथम स्थान होना चाहिए। आमीन। तब जाके आपका न्यू ईयर हैप्पी न्यू ईयर होगा। हर दिन हैप्पी डे होगा, हैप्पी न्यू डे होगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक ही चीज़ की तमन्ना करना कि प्रभु मुझे तेरे आत्मा की फ्रेश अनॉइंटिंग से तू भर दे। जिन बातों पे ध्यान नहीं देना, उन बातों पे ध्यान नहीं देना है। हालेलुया। पवित्र आत्मा को हमको कहना है, प्रभु आप मेरे ज़िंदगी में आ चुके हो, अब मुझे इस इवेंट में ठहरना है। पवित्र आत्मा को सदा अपनी ज़िंदगी में आपको स्टेबल रखना है। हालेलुया। कुछ लोग पवित्र आत्मा को कहते हैं अभी आप चले जाओ, थोड़ा मैं अभी, आपकी छुट्टी है, पवित्र आत्मा जी आप चले जाओ, थोड़ा मैं बिजी हूँ। किस में बिजी हूँ? थोड़ा सा बाहर, शादीशुदा तो हूँ लेकिन मैं बाहर जरा जा रहा हूँ थोड़ा सा मेरी दूसरी वाली से मिलने के लिए। वो पवित्र आत्मा को कहते थोड़ी छुट्टी है। जब चोरी करनी होती पवित्र आत्मा थोड़ा आप घर में रुको, मैं थोड़ा चोरी कर लूँ, थोड़ा सिगरेट पी लूँ, मैं थोड़ा शराब पी लूँ, मैं तम्बाकू गुटखा ये सब मैं खा लूँ, थोड़ा सा छुट्टी है ना। फिर बाद में बोलते हैं पवित्र आत्मा आप आ जाइए। यीशु मसीह के साथ ऐसा बिहेव करेंगे हम? परमेश्वर है वो आपके जीवनों में सिर के बाल से लेके पैर के नखून तक आज आप ओतप्रोत हो जाओ होली स्पिरिट से। प्रेज द लॉर्ड। होली स्पिरिट से ओतप्रोत हो जाओ। प्रेज द लॉर्ड। कभी भी आप अगर किसी गलत काम में फंसे हैं तो भी आप पवित्र आत्मा को कहना, पवित्र आत्मा मेरा मन ऐसा हो रहा है कि मैं गलत काम करूं। पवित्र आत्मा परमेश्वर मुझे ऐसा मन हो रहा है, पवित्र आत्मा आप मेरी मदद कीजिए। बोलिए आप पवित्र आत्मा को। हालेलुया। वो आपकी उसी क्षण मदद करेंगे। हालेलुया, उसी क्षण मदद करेंगे। और पवित्र आत्मा कहते हैं जो बातें बीत चुकी हैं उनको आपको याद नहीं करना, उनको मैं याद रखूंगा। हालेलुया। पवित्र आत्मा परमेश्वर कहते हैं जो बातें बीत चुकी हैं उन बातों को तुमको याद नहीं करना है, जिनको मैंने क्षमा कर दिया है उनको मैं याद रखूंगा। अमालेकी लोगों ने जब प्रभु के बच्चों को पीछे से खंजर मारा तो परमेश्वर ने उनको याद रखा और आगे जाकर के उनका क्या हाल हुआ आप बाइबल में जानते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपका जीवन साथी, आपको हर पल मदद करने वाला, जब कोई परमेश्वर का दास भी अवेलेबल नहीं है, अगर वो एक चीज़ है, वो है परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का वचन। आप इसको पढ़ो, आप इससे ज़िंदगी प्राप्त करो, आप इससे जीवन प्राप्त करो, तब जाके आप जीवन जल की नदी बन जाओगे। हालेलुया। इसको पढ़ो, इन काले अक्षरों को, एक एक बिंदी भी अगर लगी है उसके नीचे आत्मा है और वो पुकार पुकार के कहता है फुल स्टॉप, तेरे जिंदगी के संकट अब खत्म। हालेलुया। प्रभु कहता है मेरी दृष्टि में मेरा धर्मी इंसान 60 साल में भी रिटायर नहीं होता है। पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा, मैंने कहा कैसे प्रभु? पवित्र आत्मा ने कहा एक नौजवान जितना प्रार्थना नहीं करता ना, एक 60 साल का जो सीनियर सिटीजन लोग होते हैं ना, वो लोग बहुत प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर अपेक्षा करता है नौजवानों से प्रार्थना करने के लिए। परमेश्वर अपेक्षा करता है कलीसिया के सब लोगों को उपवास प्रार्थना आराधना करने के लिए। प्रभु ने मुझसे बात की, उन्होंने कहा वो लोग चूक जाते हैं, लेकिन जो सीनियर सिटीजन है ना, बेशक वो घर में है ना, वो प्रार्थना करने से कभी नहीं चूकते, बाइबल पढ़ने से कभी नहीं चूकते। उनको एक एक व्यक्ति का नाम याद रहता है, वो लोग हमेशा प्रार्थना करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जब तक आप अपने अतीत को याद करते रहेंगे
अपनी तकलीफ़ों को, दुखों को आप लोग रोते रहेंगे, तब तक आप मसीह में नए जीवन का आनंद उठा सकते नहीं हो। ऐसे ही जीना है हमें ऐसे ही जीना पड़ेगा हमेशा। कैसे? ऐसे ही स्तुति आराधना करते हुए, अपने काम धंधे करते हुए, वचन सुनते हुए, कलीसिया में प्रीति भोजन में शामिल होते हुए, प्रभु भोजन में शामिल होते हुए, हमें ऐसे ही हमेशा ज़िंदगी पर जीना पड़ेगा। पवित्र आत्मा परमेश्वर अगर ज़रूरत है तो ज़रूर आपको वो इवेंट, वो घटनाएं याद कराएगा जो आपको याद नहीं है लेकिन आपके साथ हुई हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया करना है। जो माहौल स्वर्ग में, जो माहौल हमेशा स्वर्ग में रहता है, वही माहौल हमेशा आपकी ज़िंदगियों में रहना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। स्वर्ग में क्या माहौल रहता है? सब लोग, सारे स्वर्गदूत मिलकर के प्रभु के सामने क्या कहते हैं? हालेलुया, 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 हालेलुया। आपकी ज़िंदगियों में भी हमेशा क्या रहना चाहिए? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।